नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पर जब निवेश की बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस शो में आकर हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन पहले बताएंगे आपको कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में, और उसके बाद आज के मार्केट को रिव्यू करेंगे और कल की स्ट्रैटेजी पर भी करेंगे बातचीत। पहले नोट कर लीजिए तरीका पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो आप अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं, इस शो को लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ हैं ashishbaheti.com के फाउंडर आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। और आशीष से आउटलुक लेंगे, लेकिन पहले आज की मार्केट का हाल लेकर आते हैं आपके सामने, क्योंकि मार्केट की जो खोई रौनक थी वो धीरे धीरे लौटते हुए दिखाई दे रही है। लगातार तीसरे दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 148 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 73 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ करीब 9 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। आज के कारोबार में डिफेंस, रियल्टी, पीएसयू स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। इंफ्रा, मेटल, ऑयल एंड गैस भी बढ़त पर बंद हुए आज के सेशन में। एफआईज हालांकि बिकवाली की साइड ही रहे हैं। 1096 करोड़ की बिकवाली की है एफआईज ने। डीएस ने खरीदारी की 2140 करोड़ के आसपास की। लेकिन अब कल के लिए क्या आउटलुक है, कैसे लेनी है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इंडेक्स पर इस पर करते हैं बातचीत। आशीष नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय रहेगी कल के मार्केट पर। गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, देखिए 3 दिनों से अच्छी मोमेंटम बना है स्टॉक मार्केट में, और हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के करीब की रैली हो चुकी है। तो कल का डे थोड़ा सा पॉज या फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी। कोई भी डिप मिलता है तो वहाँ पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 22,700 के करीब का कैसे मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें अब अगर 23,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो अगर टूटता है तो शायद 23,250 तक का जोन भी निफ्टी में देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है। बैंकिंग और एनबीएफसीज सब में आज भी मोमेंटम देखने मिला, और यहाँ पे भी कोई भी डिप में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 49,400 के करीब का कैसे मेंटेन करे। 49,600 से 500 का जो जोन है उसके बीच में ही खरीदने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है कि 50,000 और 50,000 अगर क्रॉस होता है तो 50,400 तक का मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी आशीष? जी, 2 स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। पहला जो स्टॉक है वो एनटीपीसी। हमने देखा आज पावर स्टॉक्स में सब में मोमेंटम अच्छा बन रहा था। एनटीपीसी थोड़ा सा पॉज था, लेकिन हमें लग रहा है कल शायद इसमें ये मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 335 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीद पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 349। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो एसबीआई लाइफ। इसमें भी आज सेकेंड हाफ में अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। तो 1460 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है 1520 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एसबीआई लाइफ की, और यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, एनटीपीसी में एक ट्रेड ले सकते हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रशांत पुजारा अहमदाबाद से पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रशांत नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने श्रीराम फाइनेंस 1000 क्वांटिटी बाय किया था 640 के रेट से। तो शॉर्ट टर्म में अगर मुझे रहना है तो क्या टारगेट रह सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म में रहना है तो फिर क्या हो सकता है टारगेट इसका? पूछ लेते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से राय चाहिए। श्रीराम फाइनेंस 640 की बाइंग है, 28 रुपये ऊपर है। इनके भाव से क्या करें? जी, देखिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो टारगेट है इसका वो 720 का देखने मिल रहा है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम सारे एनबीएफसीज में बना है, और श्रीराम फाइनेंस में एक अच्छा ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ था, तो ये लीड करता हुआ देखने मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म जो टारगेट है इसके 720 है, और अगर वो क्रॉस होता है तो फिर शायद इसमें 750 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। जी, ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। रोहित है हमारे साथ पुणे से। रोहित नमस्कार, पूछिए सवाल। या नमस्कार मैडम, मेरे पास अदानी के 100 शेयर्स है विथ एवरेज प्राइस 765, तो क्या कर सकते हैं? ओके, 765 का बाइंग प्राइस है, अदानी पार 100 स्टॉक्स हैं, क्या सजेशन रहेगा? जी, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल हमने देखा है कि अडानी के ग्रुप के सेलेक्टिव स्टॉक्स में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। सिर्फ अडानी इंटरप्राइजेज और पोर्ट है जहाँ पे थोड़ी सी बाइंग देखने मिल रही है। अडानी पावर में अभी भी इन लेवल्स में भी प्रेशर बना हुआ है। ज़रूर नीचे के लेवल से जो 485 पे एक सपोर्ट एरिया था वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है, बट हमें लग रहा है इन्हें टाइम देना पड़ेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस काफ़ी है,
तो 570 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है, बट वो अगेन एक रेजिस्टेंस एरिया और शायद वहां पे वापस इसमें सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। एक स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 490 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे इसमें। ओके, बात करते हैं अनुराग जैन से, रायपुर से हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अनुराग नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। मैम मेरे पास SW सोलार के 100 शेयर हैं 688 के प्राइस पर, तो मेरे को Okay. होल्ड करना चाहिए, कब तक होल्ड करना होगा ये पूछना था। ओके, बहुत लॉसेस में है ये स्टॉक में, काफी ऊपर की बाइंग 688 की, क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, पहला तो एक सलाह इनको देना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे हाई मोमेंटम स्टॉक चेज कर रहे हैं तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन किया कीजिए। भले ही आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन हो या ट्रेडिंग हॉराइजन हो, दोनों के लिए स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, आज ज़रूर एक बाउंस बैक देखने मिला है 6% का, बट हमें लगता है कि ये टेम्पररी बाउंस बैक है और एक फॉलिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें जब तक स्टॉक 280 का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक कोई बड़ी मोमेंटम नहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 280 एक स्ट्रिक्ट एक स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है स्टॉक के लिए। तो एक स्टॉप लॉस इन्हें दे सकता हूँ कि इतना टाइम लगेगा इनके भाव में आने में, वो काफ़ी डिफिकल्ट है बताना। तो 220 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें इस पोजीशन को। ओके, तो ये राय रही आपके लिए, 220 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। अब ऑलरेडी इतने लॉसेस आप देख चुके हैं, अब निकलने का फिलहाल इन स्तरों पर फायदा नहीं है, फिलहाल रखिए थोड़े समय के लिए। अश्विनी कुमार रांची से हैं। अश्विनी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा मोटर्स के 400 शेयर एंड JSW एनर्जी के 300 शेयर और ट्रेंट के 35 शेयर हैं। ट्रेंट में बाइंग प्राइस हेलो। क्या है आपका? 6500 एवरेज प्राइस है मैम। ओके, 6500 ट्रेंट, टाटा मोटर्स 811 और 486 JSW एनर्जी। क्या राय रहेगी इन सभी शेयर्स पर? आशीष, टाटा मोटर्स से शुरुआत करें फॉर इंस्टेंस, तो अब तो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी पॉजिटिव आ रहे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई दे रहा है। आपकी राय क्या रहेगी टाटा मोटर्स पर इनके लिए? देखिए, एक वन वे फॉल देखा हमने टाटा मोटर्स में। 1170 का जो जोन था वहां से स्टॉक ने नीचे 600 सवा 600 तक का जोन दिखाया, तो 47% तक का करेक्शन इसमें देखने मिला था। 50% एक फिबोनाची सीरीज का नंबर होता है और वहां पे हम हमेशा सपोर्ट एक एंटिसिपेट करते हैं और स्टॉक उसी के आसपास में आकर वहां से एक बाउंस बैक दिया है। ऊपर में जरूर रेजिस्टेंस एरिया है 750 पे, लेकिन वहां तक का मोमेंटम हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि स्टॉक में आता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए 660 का टाटा मोटर्स में। अगर JSW एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, जिस हिसाब से मेटल और एनर्जी स्टॉक्स दोनों में मोमेंटम बन रहा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है 600 और 630 तक का जोन दिखाने के लिए। तो ये होल्ड करने की सलाह है। इसमें जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए JSW एनर्जी में 535 का एसएल मेंटेन करें। ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी सीवियर हुई है। वन वे मोमेंटम भी हमने देखा था ट्रेंड में आता हुआ, और उसके बाद जब प्रॉफिट टेकिंग भी आई तो उतनी सीवियर रही है। स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन जरूर कंप्लीट किया है 5000 के जोन पे, तो 5100 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। शॉर्ट टर्म टारगेट जो है इसके वो 5400 तक के इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। मनदीप हैं सोनीपत से हमारे साथ। मनदीप नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आशीष जी। तो मेरे दो क्वेरीज हैं। फर्स्ट वन इज विद अतुल लिमिटेड, जिसके 30 शेयर्स हैं मेरे पास, प्राइस रेट ऑफ 5970, एंड कोचिन शिप जिसके 43 शेयर्स हैं, जिसकी परचेज है 1617 रुपीज, जिसमें कोचिन तो आज अच्छा चल गया है 8 पर। अतुल अभी भी दो मार्केट 2 दिन से अच्छी है, बट अतुल तो बिल्कुल भी कुछ। आपका होराइजन कितना है इन स्टॉक्स में? लॉन्ग टर्म, मे बी 6 months 1 year, सो आई एम एन इन्वेस्टर, आई डोंट डू ट्रेडिंग। सो काफी टाइम से है मेरे पास ये शेयर्स भी, तो काफी टाइम से इन द सेंस ये तो कम है, हाँ पुराने वाले काफी टाइम से भी रखे हुए हैं। क्या सजेशन है? इन्वेस्टमेंट है सभी, कोचिन शिपयार्ड 1617, अतुल लिमिटेड लगभग 6000 की बाइंग। जी
देखिए कोचिन शिपयार्ड वैसे तो काफ़ी गिरा था, लेकिन आज बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें प्राइस एक्शन वॉल्यूम हमने देखा है। स्टॉक में ऑलमोस्ट 4 मिलियन शेयर का वॉल्यूम और 9% तक का इंट्राडे मोमेंटम देखने मिला स्टॉक में। हमें लग रहा है ये एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ से शुरुआत है वापस, और जो शॉर्ट्स थे या जिन्होंने भी सेलिंग थी वो अब यहाँ पे थमती हुई देखने मिली है, और यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम एंटिसिपेट कर रहा है इसमें आता हुआ देखने मिल सकता है। स्टॉक को 1650 तक का शॉर्ट टर्म मार्केट दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। बस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया अतुल लिमिटेड, देखिए यहाँ पे प्रेशर है, और मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स में अभी भी प्रेशर बना हुआ है, और हमें लग रहा है शायद इसमें कोई पुल बैक आया तो वहाँ पे भी वापस सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 500 का, और अगर कोई बाउंस बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी इसमें। ओके, बात करते हैं अब पंकज कुमार से, बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पंकज जी नमस्कार, पूछिए सवाल। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा एक्साइड में मैंने इन्वेस्ट किया था 568 के भाव पे, मेरे पास 50 शेयर हैं और अभी काफ़ी नीचे आ गया है, तो मैं एवरेज कर सकता हूँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, पूछ लेते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है, लॉसेस तो काफ़ी हैं, 200 रुपये से ज़्यादा नीचे आ चुका है इनके भाव से, लेकिन एवरेज भी करने के लिए तैयार हैं, तो क्या सजेशन रहेगा? जी देखिए वैसे तो एवरेज की सलाह नहीं रहती है, लेकिन एक अच्छा स्टॉक है और काफ़ी री रेटिंग हुई है एक साइड में ऑलमोस्ट 2024 में, और स्टॉक उसके बाद एक वन वे अच्छा मोमेंटम दिखा है। तो यहाँ पे ज़रूर ये थोड़ा सा पोजीशन और ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक कंबाइंड स्टॉप लॉस ज़रूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए। वो 330 का एक एसएल मेंटेन करे कंबाइंड, जो इनकी पोजीशन दोनों बनेगी उसमें। और ऊपर में हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 390 तक का लेवल या एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब शुभम कुमार से, पटना से कनेक्टेड हैं। शुभम नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम मेरे पास आईटीसी होटल है 1111 शेयर अप्रॉक्स 178 के रेट से, और मैं इसे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म व्यू आईटीसी होटल डीमर्ज होने के बाद नई एंटिटी, फिलहाल तो इनके भाव से थोड़ा ऊपर है। अब आशीष कितना कंफर्टेबल है इस पे कमेंट करने पे, तो पूछ लेते हैं। आशीष, क्या सजेशन रहेगा आईटीसी होटल्स? जी देखिए काफ़ी रिसेंटली लिस्टिंग हुई है, 29 जैन को लिस्ट हुआ है ये स्टॉक, और अभी तक एक सीमित दायरे में ही काम किया है, तो प्राइस डिस्कवरी जिसे हम बोलते हैं वो अभी तक इसमें हुई नहीं है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि इनके भाव से ऊपर चल रहा है, और नीचे एक जो सपोर्ट एरिया बना है इसमें वो 160 से 165 का जो जोन है, वहाँ पे हमने देखा है कि डिमांड काफ़ी अच्छी रही है स्टॉक में। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें एक स्टॉक लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए वो है 165 का एक एसएल मेंटेन करे, ऊपर के लेवल इसमें देना मुश्किल है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर के साथ, और सवाल पूछने के लिए अब हमारे साथ भगवान मौजूद हैं फ्रॉम मुंबई से। भगवान जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मैंने बीएससी के 40 शेयर लिए हुए हैं 43.10 के रेट से। हालांकि पहले तो बहुत नीचे चला गया था, अभी ऊपर आ गया है, बट अभी मैं क्या करूं? और दूसरा मेरे पास है एचयूएल का, मैंने लिया है 2380 के 20 शेयर लिए हुए, 40 शेयर लिए, सॉरी। तो क्या करूं मैं इनमें? ओके, एचयूएल 2380 की बाइंग, बीएससी 4300 की बाइंग है। पूछते हैं क्या सजेशन रहेगा, बताइए क्या सलाह है इन दोनों पोजीशंस पर आशीष? देखिए कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनमें आज और कल भी इनफैक्ट अच्छा मोमेंटम था। बीएसई ने आज एक कैचअप रैली दिखाई है, कल से मोमेंटम चालू हो गया था कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी मोमेंटम बना है स्टॉक, जो गिरावट हुई उसमें वो 200 डेमो पे बेस बनाया स्टॉक ने, और अब वेल प्लेस्ड है। ये 5000 तक का भी मूव दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्हें जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4200 का एक एसएल मेंटेन करें जी। और जो दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया एचयूएल का, सॉरी एक सेकंड मैम जी, जो दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया एचयूएल का, वहाँ पे एक स्टॉप लॉस इन्हें जरूर मेंटेन करना चाहिए 2150 का। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें भी 2300 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, पूछ लेते हैं बाकी स्टॉक्स को लेकर अब क्या राय है, बाकी व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। और धर्मेंद्र हैं हमारे साथ अगले व्यूअर गाजियाबाद से। धर्मेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम
हमारे पास अडानी पावर के 1027 शेयर हैं 484 के रेट पे। मेरे को 5 साल होल्ड करना है। ओके, 5 इयर्स का व्यू, 486 की बाइंग अदानी पावर, क्या सजेशन? जी देखिए, यहाँ प्रेशर बना हुआ है और जहाँ हम देख रहे हैं बाकी पावर रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना था, अडानी पावर में अभी तक वैसा मोमेंटम नहीं बना है। तो यहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 505 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है ऊपर बाउंस बैक में इसमें 550 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, सवाल लेते हैं। स्वाति ने भेजा एसएमएस के थ्रू अलवर राजस्थान से, टाटा स्टील पर इनके पास 160 के बाइंग है, 500 शेयर्स है, व्यू लॉन्ग टर्म का है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टील रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम है ना, और आज जो न्यूज़ फ्लो आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है इनके लिए। जो शॉर्ट टर्म में जिस हिसाब से मोमेंटम बना है हमें लग रहा है 165 तक का जोन इसमें कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 154 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, बात करते हैं अमित की। इन्होंने भी सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू। एचडीएफसी लाइफ पर 640 की बाइंग है, 100 शेयर खरीदे हुए एचडीएफसी लाइफ के, इन्वेस्टमेंट का नजरिया लेकर चल रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, इंश्योरेंस स्पेस एज अ पूरा स्पेस में काफ़ी अच्छा वापस बाइंग इंटरेस्ट बना है। कल जो बजाज एलियांज की डील के बाद हमने देखा आज एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ सब में मोमेंटम कैचअप हुआ है और काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी। स्टॉक ने एक बेस बनाया 600 से 630 का जो जोन है वहाँ पर, और अब उस जोन का ब्रेकआउट क्लियरली देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है अब ये 700 और 720 तक का मूव दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 640 का एक एसएल मेंटेन करें। एसपी हनुमंत ने एक सवाल भेजा है कर्नाटका से, और जो इनका सवाल है वो है टाटा स्टील पर ऑलमोस्ट 160 के आसपास के बाइंग है, 159 टू बी प्रिसाइज, क्वांटिटी बड़ी है, 4000 के आसपास के शेयर्स हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी होल्ड करने की सलाह है टाटा स्टील में। हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में 165 तक का जोन तो देखने मिल ही सकता है स्टॉक में, और जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 154 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, प्रतीक का सवाल है नोएडा से, इंडसइंड बैंक 1065 की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी देखिए, पहला सजेशन तो ये रहेगा कि इस गिरावट में एवरेज करने की गलती ना करे, भले ही कितना भी टेम्पटेशन लग रहा है। यहाँ पे इन्हें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक में काफ़ी इश्यूज जो न्यूज़ में आए हैं वो एलिवेटेड हो रहे हैं, और उसके कारण हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर बना हुआ रहेगा। कोई भी राइज आएगी तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बना रहेगा। इन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर 670 का मेंटेन करना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह है। ओके, रमनदीप ने एक सवाल भेजा है चंडीगढ़ से। इनका सवाल है भेल पर 570 शेयर 230 की बाइंग है, व्यू हालांकि इनका इन्वेस्टमेंट का है, क्या सजेशन रहेगा? जी होल्ड करने की सलाह है। कैपिटल गुड स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मोमेंटम वापस बन रहा है, और भेल काफ़ी गिरावट देखने मिली स्टॉक में। वन वे हमने फॉल देखा 330 के जो जोन से ये स्टॉक स्लिप होकर 175 तक चला गया था। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इनका जो भाव है 230 वहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। 230 के पास आए तो एक बार वापस चार्ट चेक करवा ले, क्योंकि वो रेजिस्टेंस एरिया भी है। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है, 195 का मेंटेन करना चाहिए। अगला सवाल हसमुख भाई पटेल ने भेजा है अहमदाबाद से, और इनका सवाल है कैस्ट्रॉल पर 207 रुपये की इनकी खरीदारी है। कैस्ट्रॉल में 100 शेयर्स इनके पास हैं, जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं। फिलहाल 11 रुपये का फायदा इनको हो रहा है हर स्टॉक पर, रखना चाहिए, ले ले छोटा मुनाफा, क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। एक्स डिविडेंड भी हुआ है, आई थिंक 9.5 रुपये का डिविडेंड में आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में मिला है, तो वो भी एडजस्ट हो जाता है इनके भाव पे। होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 210 के करीब का ही अब एसएल मेंटेन करे, जो कि इनका भाव के आसपास में ही है। हमें लग रहा है कि अब एक्स डिविडेंड होने के बाद इसमें वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। वैसे स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है 240 का जोन से। पिछले 4-5 दिनों में इसमें सेलिंग देखने मिली है, लेकिन यहाँ पे 210 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें इस पोजीशन को। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें वापस 240 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए कैस्ट्रॉल पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष भेटी हमारे साथ बने हुए हैं और फटाफट से सवाल लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। पहले ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं। वरुण एक सवाल भेज रहे हैं, इनके पास 20 मार्च का 23,100 का कॉल ऑप्शन है जो 17 रुपए पर लिया हुआ है, क्या करें इस पोजीशन में? जी दीपाली जी एक बार वापस रिपीट कर पाएंगे आप? बिल्कुल, इनके पास 23,100 का कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया हुआ है निफ्टी का, इसी सीरीज का। 17 रुपए की बाइंग है इनकी। ओके देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुनाफा इनको दिख रहा होगा। 101 रुपए के करीब ये ट्रेड हुआ है कल आज के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। मनिल एक सवाल भेज रहे हैं, कोल इंडिया पर 50 शेयर्स 497 इनका बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है और ऐड भी कर सकते हैं, क्या करें? जी देखिए पीएसयू में वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। इनफैक्ट काफ़ी मैसिव हमने देखी थी सेलिंग में हुई थी और अब स्टॉक काफ़ी मैसिव करेक्शन भी हो गया। 550 का शेयर करेक्ट होके 350 तक चला गया था और वापस एक अब शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे थोड़ी सी ड्यू हो रही है। तो 420 तक का जोन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। होल्ड करे पोजीशन को, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 385 का एसएल मेंटेन करे। एक सवाल भेज रहे हैं पंकज भंडारी केसी इंटरनेशनल पर, फेसबुक पर 730 की इनकी बाइंग है, 100 शेयर्स हैं। जी देखिए होल्ड करें इस पोजीशन को। स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हुई है, पर 3 दिन पहले भी इसमें करीब 13 मिलियन शेयर का वॉल्यूम था और डिलीवरी वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी अच्छी देखने मिल रही है। तो पोजीशन को होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन चाहिए वो 730 का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में जो टारगेट दिख रहे हैं वो 830 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं। तुलसी का सवाल है, इनके पास से सुमितोमो केमिकल 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 580 की बाइंग है, क्या करें? जी देखिए केमिकल स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर रहा, बट सुमितोमो और सुदर्शन केमिकल 2-3 स्टॉक्स है जहाँ पे हमने उस लेवल का प्रेशर नहीं देखा। तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बनी हुई है इन स्टॉक में अभी भी। तो होल्ड करें पोजीशन। आज भी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला था, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 490 का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 560 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल सकता है। सुमित एक सवाल भेज रहे हैं IRCTC पर, यहाँ पर राय लेना चाहते हैं। इनकी बाइंग 950 के आसपास की है और लगभग 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या करें इस पोजीशन में? लॉन्ग टर्म व्यू है। जी देखिए IRCTC और रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर रहा है। अब एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इसमें बन रही है, लेकिन ओवरऑल रेजिस्टेंस एरिया या सेलिंग प्रेशर ऊपर में मैं एंटिसिपेट कर रहे कि वापस देखने मिल सकता है। 780 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहाँ पर एक बार आए तो स्टॉक वापस को इसको रीचार्ट चेक करवा ले और 780 के तक के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए होल्ड करे। 700 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ओके चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमें व्हाट्सएप के थ्रू मिले हैं, वो भी ले पिक करते हैं। अब एक सवाल हमें परमिंदर सिंह ने भेजा है। इनका सवाल भी इंडसइंड बैंक पर है, लेकिन बाइंग नीचे की 856 के आसपास की बाइंग है, क्या करें? जी देखिए इनको भी सलाह ये रहेगी कि इंडसइंड बैंक में इन लेवल्स पे भी एवरेज करने की गलती ना करे। कोई पुल बैक आता है तो एग्जिट करें इस स्टॉक में से। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इंडसइंड बैंक पर। सवाल इतने ही लेंगे। शुक्रिया आपका आशीष आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट या डिस्क्लोजर? इनमें से जितने स्टॉक हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती हैं। ओके चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जानी CNBC आवाज पर। नमस्कार।